आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता जिला अध्यक्ष भाई डॉक्टर अरुण पोद्दार जी हम सब लोग के बीच आदरणीय वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सरसारी राम केसरी जी, इस मौके पर हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय प्रकाश भगत जी, मंच पर विराजमान विपिन कुमार सिंह जी और लोकप्रिय नेता सुबोध वर्मा जी और जिला परिषद उपाध्यक्षा श्रीमती ज्योति विश्वास जी, अध्यक्ष महिला ममता सुमेधा आर्या जी सहित विजय रोशन जी सहित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों और साथियों, चुनाव का चौथा चरण शुरू हो गया है। 3 चरणों का चुनाव समाप्त होने कगार पर है। 2 चरणों में जाने का मौका मिला है, चुनाव संपन्न हो चुका है और मैं देख रहा हूँ तीसरे चरण में अभी खगड़िया से मैं आ रहा हूँ, एकदम एनडीए के पक्ष में हवा चल रहा है और उसका मूल कारण है डेवलपमेंट। जनता विकास चाहती है और माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम किया और गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, नौजवान सबों के लिए सरकार ने हमारी काम किया है। ऐसे लगभग 150 योजनाएं जगह की। किसानों के लिए पीएम किसान योजना पहली बार लाई गई है। किसानों को 3 किस्तों में हम पूरे देश में 12 किसानों को और बिहार में राशि किसानों को राशि देने का काम किया जा रहा है। गरीब आदमी पैसे का अभाव इलाज नहीं करा पाता था। ऐसे करोड़ों लोगों को माननीय मोदी जी के प्रयास से आयुष्मान भारत योजना का लाभ दी जा रही है और हर क्षेत्र में सरकार का जो प्रयास हुआ है इसकी प्रशंसा हो रही जाकर के है। तब देख रहे थे कि 55 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही जाकर और मैं देख रहा हूं कि 2014 से पहले देश में जो नेशनल हाईवे हमारे राष्ट्रीय मार्ग जा रहे और मैं देख रहा हूं कि मात्र 96,000 किलोमीटर बनने से आ मोदी जी जब आए 10 साल में 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण कराया गया। पिछले सरकार में प्रतिदिन जहां पर प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज मोदी जी के प्रयास से प्रतिदिन 34 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। पहले देश में ग्रामीण सड़कें जो थी 3,05,000 किलोमीटर बना हुआ थी। मोदी जी जब आए 10 वर्षों में 7,06,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराने का काम किया। पहले 5 शहरों में मेट्रो चल रहा था, माननीय मोदी जी जब आए 21 शहरों में मेट्रो आज चल रहा है। 21 किलोमीटर रेलवे का लाइन पहले था, विद्युतीकरण कराया गया था। माननीय मोदी जब आए आज की तारीख में 61,000, 3 गुना रेलवे के क्षेत्र में हमने विद्युतीकरण कराने का काम किया है। पहले 74 एयरपोर्ट बिहार देश में थे, अब बढ़कर 49 हो गए हैं। पूर्व में वंदे भारत शून्य थी जाकर के, 100 वंदे भारत देश में चल रही जाकर के है और पहले जहाँ देश में मात्र 5 एम्स हुआ करते थे, माननीय मोदी जी ने 17 एम्स और लाया, 22 हो गए जाकर। जहाँ देश से पहले 9 IIM कॉलेज आज 21 हो गए हैं। बिहार के बोध ज्ञान में भी IIM की पढ़ाई शुरू हो गई है। जहाँ पर देश में देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेज 364 मात्र थे, आज बढ़कर 726 हो गए जाकर। पहले जहाँ पर 450 मात्र विश्वविद्यालय थे, आज बढ़कर के मैं देख रहा हूँ कि 1100 यूनिवर्सिटी खुल गई है। मोदी जी की सरकार में बहुत तेजी से 10 वर्षों में विकास हुआ है और खासकर सेवा सुशासन गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबों को, खास कोरोना काल में देखा पूरी दुनिया ठहर गई थी, डर भय का माहौल बन गया था और माननीय मोदी जी ने भारत ही नहीं दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया। हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से टाइम पर, समय पर वैक्सीन आया, इम्यूनिटी पावर कम गया था,
गरीबों के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से आज तक और आगे 29 तक देने का हमारा प्लान है। और मोदी जी के प्रयास से भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई है। यह 11वें साल पर मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में देख रहा हूँ दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। अब मोदी जी का प्रयास है आने वाले 5 वर्षों में भारत दुनिया की आर्थिक शक्ति बनेगा। बिजली का जो बिल आ रहा है, मोदी सरकार में जब आए 18,000 गाँव ऐसे थे जहाँ को बिजली देखे ही नहीं थे। मोदी जी ने कहा हम 1,000 की बिजली ले आएंगे और बिजली ला के दिखाया उन्होंने। और अब उनकी तैयारी है कि बिजली का बिल जो शून्य हो जाए। हम सोलर ऊर्जा का व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में बिजली का बिल जो आ रहा है 2 फायदे होंगे। पर्यावरण का दृष्टिकोण अच्छा होगा, बिजली का बिल जीरो हो जाएगा, ज़्यादा हम बिजली पैदा जो करें बिल बेच सकते जा करके हैं। और इस तरह माननीय मोदी जी का प्रयास है कि दुनिया का सबसे बड़ा भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम किया जाए, रोजगार का अवसर पैदा हो जाएगा। अब जनता के बीच विकास के नाम पर जा रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। तीसरे चरण का 7 तारीख को मतदान होने जा रहा है। हम जहाँ बैठे हुए मुंगेर की पावन धरती पर 13 को मतदान होने जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तो बिहार में हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार हो गई है। एक समय था अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज। हम लोगों ने संघर्ष करके बिहार को नया बिहार, विकसित बिहार बनाने का काम किया है। वो आने वाले चुनाव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। समाज के हर वर्गों का हमारे प्रत्याशी यहाँ से ललन कुमार सिंह और सांसद भी वर्तमान में जाकर के और उनका काफ़ी यहाँ का विकास में योगदान जा करके है। और उनके लिए हम जनसंपर्क कर रहे हैं। कई गाँव में हम जाएंगे जाकर के। मुझे आशा है कि भारी मतों से विजयी होंगे और बिहार में 40 में विजयी होंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में 400 लोग पाना। मंत्री जी, जैसा आपने कहा कि बिहार में पिछले बार 39 में जीता था और 5 वर्षों में और हमने काम किया है। पिछले बार 14 में चुनाव जब लड़े थे, एनडीए लड़ी थी बिहार में, अब तो उस समय हम सरकार में थे नहीं। सरकार मनमोहन सिंह की सरकार लोग घोटाले की सरकार, कोयला घोटाला, दूध स्पेक्ट्रम घोटाला, खेल घोटाला, मोदी जी की सरकार जब आई तो आज स्वच्छ सरकार है। और हमारी सरकार मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है। 14 में हम जब आए 5 वर्षों अच्छा हमने जब काम किया, 19 में बिहार में हम 39 चुनाव जीते और 5 वर्षों में अच्छा काम किए हैं। जनता विकास चाहती है, कानून का राज चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए गठबंधन बिहार में 40 सीटों पर विजयी होगी और देश में हम 400 का पार। बिहार में बिजली के बारे में आपने कहा कि बिजली बहुत अच्छा है, हमने ला दिया है, लेकिन एक बिहार के साथ दुर्भाग्य भी है कि पूरे देश से सबसे ज़्यादा महंगा बिजली बिहार में ही है। तो क्या बिजली सबसे महंगा बिहार में देके 40 सीट जीत जाएंगे? हमारी तैयारी आगे यह है, हम बिजली का बिल शुल्क करने जा रहे हैं। वो तो सर और मैं सोलर के माध्यम से हम कई राज्यों में प्रयोग किया है, अच्छे परिणाम आए हैं। हम चाहते आने वाले समय में बिजली का बिल देना ही नहीं पड़े, उसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में बिजली का बिल शून्य हो, उसकी तैयारी हमारी सरकार तो सोलर का क्या इस बार के चुनाव में जैसे आप लोग कह रहे हैं जीत जाएंगे, तो बिजली के बिल पर कुछ होगा, लगाम लगेगा? बिहार के लोग सबसे ज्यादा बिजली का बिल देंगे सर? मैं तो कह रहा हूँ हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि आपको बिजली का बिल देने का नौबत ही नहीं आए। सर आप ललन सिंह जी के बारे में कह रहे हैं कि उनको जीताएंगे जनता, आप घूम रहे हैं। ऐसे कई इलाके हैं, ऐसा नहीं है कि आपके प्रत्याशी का स्वागत हो रहा है, कई ऐसे इलाके जहाँ उनका विरोध हो रहा है, उनको पब्लिकली विरोध कर रहा है कि वो आते नहीं है, सही से जनता के बीच रहते नहीं है, वो बात नहीं करते हैं, मजबूरी है, हम इसलिए उनको कह रहे हैं। इसको लेकर आप क्या लगता है कि फिर भी श्योर सीट है? देखिए है क्या, लोकतंत्र है जी, जनता को अपनी बातों को रखने का अधिकार है। जनता अपनी बात रख रही है, जनतो गतवा जनता विकास देखती जाती है। कोई माननीय सांसद, माननीय विधायक हर दिन किसी घर पर जा नहीं सकते, सार्वजनिक कामों पर रह सकते जाकर। और हम हमारा एजेंडा विकास है करते हैं। हम विकास के मुद्दे पर जनता में जा रहे हैं। आप देखा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, यही मुंगेर यहाँ बैठे हुए हैं, खगड़िया जाने में क्या समय लगता था। अटल जी की सरकार आई,
अटल जी की सरकार का देन है। बीच में सरकार आ गई, मनमोहन सिंह की पुल का काम रुक गया था, फिर मोदी जी की सरकार आई, पुल बनकर तैयार हुआ, आधे घंटे में खगड़िया समूह में सर पुल तो बनकर तैयार हो गई सर, वहाँ तो केवल अब माल ढोने वाली पूरी तरह एनडीए एकजुट है। हाँ। ये बाहर की बात तो कह रहे हैं, विपक्ष की बात आप बोल रहे हैं, हमारा एनडीए एकजुट है, आगे भी रहेगा। और मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूँ और बिहार में सरकार चुनाव का काम जरूर किया। एनडीए गठबंधन बिहार में नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अटल जी के समय में प्रयोग हुआ है, आज भी सफल जा करके है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है, आज़ादी सबको अपनी बातों को रखने का करते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने का करते हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता एनडीए पार्टियों दलों के एक साथ एकजुट हैं। हम चुनाव भारी मत विजय होने जा रहे हैं। सर